देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, भूपेन हजारिका राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। तो आप लोगों को ये इसका आंसर बताना है। भूपेन हजारिका राज्य के भूपेन हजारिका राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। वो किस राज्य से, आप लोगों को स्टेट बताना है कि जो भूपेन हजारिका थे। हजारिका कौन थे? ये एक महान गायक थे। क्या थे ये एक महान गायक थे। ठीक है, ये एक महान गायक थे। वह कह लीजिए या संगीतकार थे। ठीक है, संगीतकार, फिल्म निर्माता थे। ठीक है, फिल्म निर्माता थे। इन्होंने कई फिल्म बनाया है। ठीक है, फिल्म निर्माता हैं। तो इन लोगों को बताना है, निर्माता हैं और एक लेखक भी हैं। इतना देख लीजिए आप लोग, गायक हैं, संगीतकार हैं फिल्म के, और एक लेखक भी हैं। तो भूपेन हजारिका राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। वो किस राज्य से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है 2024 में। ये असम के हैं। ठीक है, तो भूपेन हजारिका राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। ये किस राज्य से हैं? असम से। दूसरा प्रश्न देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है? तो अब प्रभा अत्रे जो हैं वो 2022 में जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया, वो किस घराने से हैं? तो आप लोगों को आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा किराना घराना। किराना घराना एसएससी सीजीएल में आया है 2024 में। तो किराना घराना से कौन है? प्रसिद्ध जो शास्त्रीय गायिका हैं, ये भी एक प्रभा अत्रे। ये प्रभा अत्रे प्रसिद्ध भारतीय गायिका हैं, जो शास्त्रीय नृत्य में पाई थी 2022 में। ठीक है, तो ये किराना घराना से संबंधित है। ठीक है, किराना घराने से संबंधित है और इन्होंने 2022 में पद्म विभूषण प्राप्त किया। भूपेन हजारिका से एक और प्रश्न बनता है कि भूपेन हजारिका जो हैं, उन्होंने एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी, वो आप लोग याद रखिए कि गंगा क्यों बहती है। गंगा बहती हो क्यों, गंगा बहती हो क्यों, ये है एक रचना, ये याद रखना। ठीक है, ये एक आ जाता है ऐसे सीजीएल में, सिचुएशन में, कि गंगा बहती हो क्यों। ठीक है, तो ये प्रश्न आ जाता है, ये किस से रचना का है? तो ये भूपेन हजारिका जी के है। तो आप लोग याद रखिएगा। और असम के जो लोग हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको एक एक उपाधि दी है, आप लोग याद रखिए, इनको संगीत सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत सम्राट कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, असम के अगर राज्य के पूछें कि संगीत सम्राट किसे कहते हैं, तो भूपेन हजारिका जी को कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोगों का यहाँ पे, इंदिरा पीबी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो कौन थी, वो कौन सी थी? पद्म विभूषण मिला 2020 में इंदिरा पीबी बोरा को, तो वो थी सत्रिया। ये भी एसएससी सीजीएल में आ गया है 2024 में, पहले आया था। तो इंदिरा जो पीबी बोरा हैं सत्रिया की, वो नृत्य की महान कलाकार हैं। ठीक है, महान कलाकार हैं। अब ये बताइए, सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो सत्रिया नृत्य आप लोगों का है असम का। ये भी याद रखिएगा आप लोग, एसएससी सीजीएल में आ सकता है। ये असम का है। ठीक है, वर्ष 2020 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और जो सत्रिया नृत्य है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसे विकसित किसने किया था, ये बताइए आप लोग। सत्रिया नृत्य को विकसित किसने किया था? तो श्रीमंत शंकर देव ने। याद रखिएगा आप लोग, श्रीमंत शंकर देव ने सत्रिया नृत्य को सत्रिया नृत्य को सत्रिया नृत्य को विकसित किया। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। इंदिरा पीबी को कब मिला? 2020 में पद्मश्री मिला। किस शास्त्रीय नृत्य से? सत्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सा सरोद वादक है जिन्हें सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो वो असम के थे। जो, क्या नाम था उनका? उनका नाम था भूपेन हजारिका। उनको संगीत सम्राट कहा जाता था असम में।
इनको सरोद सम्राट कहा जाता है, तो इनका नाम है उस्ताद अहमद। ये सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद अहमद। यहाँ पे अहमद होगा, हाँ यहाँ पे अहमद होगा, आप लोग मिस्टेक कर लीजिएगा, अहमद है। ठीक है, उस्ताद अहमद अली खान बंगस। ठीक है, अली खान बंगस। तो ये बंगस घराने से ताल्लुक़ रखते थे ग्वालियर के सोनियर, ग्वालियर के जो ग्वालियर है, ग्वालियर के ग्वालियर के सोनिया बंगस घराने से थे। यहाँ पे बंगस लिखा भी है, तो आप लोग याद रखिएगा बंगस घराने से थे। ठीक है, तो उस्ताद अहमद अली खान जो थे उनको सरोद वादक यानी सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, एसएससी सीजीएल में आ चुका है। पांचवा प्रश्न देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, सोनिया बंगस ये घराने से थे, याद रखिएगा। उस्ताद अहमद, इन्हें 2 पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखिएगा। पहला हो गया पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण हो गया, और दूसरा हो गया एक पद्म भूषण। ये 2 पुरस्कार मिला है इन लोगों, इनको याद रखिएगा आप लोग। ये प्रश्न देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यह कैसा है? एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है, जो खजुराहो है वो विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल है, जो अपनी सुंदर मंदिर कला और शिल्पकला के लिए मशहूर है। ये सुंदरता के लिए क्या है, ये मशहूर है ये। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यह हर साल फरवरी मार्च में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी से लेकर मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, खजुराहो नृत्य आयोजित होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सीसी सीजीएल में आ चुका है, याद रखिएगा। इसमें भारतीय नृत्य होता है, जैसे भरतनाट्यम होता है, कथक हो गया, और मणिपुरी प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो यह महोत्सव मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, जो खजुराहो नृत्य है। ठीक है, तो खजुराहो से 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं हम लोग, कि खजुराहो जो किस काल में बनाया गया था? आप लोग बताइए, खजुराहो किस काल में बनाया गया था? तो इसका देख लीजिए उत्तर, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो चंदेल वंश के हो जाएगा। ठीक है, वंश चंदेल वंश के समय हो गया। ठीक है, 9वीं से 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, चंदेल वंश के समय। ठीक है, चंदेल वंश के समय ये बनाया गया था। ठीक है, खजुराहो। अगला प्रश्न हम लोग को, खजुराहो को किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? कब विश्व स्थल घोषित किया गया था? यूनेस्को द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये यूनेस्को द्वारा 1896, हाँ नहीं नहीं, 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, खजुराहो को यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। कब? 1986 में। क्या घोषित किया गया था? विश्व धरोहर स्थल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोगों का प्रश्न इतना था। अब आप लोगों का मैं थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूँ इंग्लिश का, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है हम लोगों का, एसएससी एमटीएस एग्जाम में ये आ चुका है एक बार। सिलेक्ट द मोस्ट अपोनेंटिस सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आप लोगों को सिनोनिम्स बनाना है, यानी मिलता जुलता शब्द आप लोगों को बताना है, मिलता जुलता। ठीक है, देखिए, मिलता जुलता शब्द बताना है। तो प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट आप लोगों को बता चुके हैं। प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है, हिंदी जान लेते हैं। प्रोफिशिएंट यानी कुशल। ठीक है, किसी काम में बहुत ही कुशल होना, बहुत ही अच्छा होना। ठीक है, कुशल होना या निपुण होना, निपुण होना। ठीक है, विशेषज्ञ कभी कह सकते हैं आप लोग। जैसे ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, वह हिंदी बोलने में काफ़ी कुशल है, वह अंग्रेज हिंदी बोलने में निपुण है, यानी कुशल है। तो ही इज प्रोफिशिएंट इन हिंदी स्पीकिंग। ठीक है, वह हिंदी बोलने में निपुण है। तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल या निपुण। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, पहला है ग्लैमरियस, ग्लैमरस, ग्लैमरस होता है आकर्षक। ठीक है, ग्लैमरस यानी आकर्षक, बहुत ही मनमोहक हो, आकर्षक। याद रखिएगा आप लोग, ग्लैमरस, जैसे उसका ड्रेस बहुत ही ग्लैमरस है, ग्लैमरस यानी बहुत ही आकर्षक है। अगला है एकम्पोलिश्ड, एकम्पोलिश्ड होता है निपुण या कुशल। ठीक है, जैसे वह अपने काम में बहुत ही कुशल है। ठीक है,
प्रोफिशिएंट का सबसे उपयुक्त समानार्थी यही हो जाएगा, यानी सिनोनिम हो जाएगा यही। ठीक है, एकोम्पोलिस, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, कैलरस। कैलस, कैलस यानी होता है कठोर। जो बहुत ही निर्दयी टाइप का व्यक्ति होता है उसे कहते हैं कैलस। ठीक है, कैलस, कैलस यानी कठोर या निर्दयी व्यक्ति। ठीक है, अगला है हम लोग का रिकैल्सिट्रंट। रिकैल्सिट्रंट यानी होता है जिद्दी, जिद्दी व्यक्ति, जिद्दी या हठी। ठीक है, जिद्दी हो या हठी हो, बहुत ही हठी हो, उसे क्या कहते हैं? जो आज्ञा न मानता हो। ठीक है, जो अपने बड़ों की आज्ञा न मानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिकैल्सिट्रंट। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, रिकैल्सिट्रंट यानी जिद्दी या हठी, कलरस यानी कठोर निर्दयी, ग्लैमरस यानी मनमोहक, और एकोम्पोलिस इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, एकोम्पोलिस सही आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में आ चुका है, याद रखिएगा आप लोग, एकोम्पोलिस, प्रोफिशिएंट का एकोम्पोलिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला हम लोगों का, अगला है हम लोगों का सिलेक्ट द मोस्ट अपोडोंटिस सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है। फैटिगड, फैटिगड यानी फटिग्ड, फटिग्ड यानी होता है थका हुआ। ठीक है, फटिग्ड का हिंदी मतलब याद रखिए थका हुआ, जो बहुत ही काम करके थक जाता है। ठीक है, थका हुआ या अत्यधिक मेहनत करने से कमजोर हो जाता है। ठीक है, जैसे वह पूरे दिन काम करने के बाद थका हुआ लग रहा था। ही लुक्ड फटिग्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। तो फटिग्ड यानी थका हुआ। ठीक है, फटिग्ड, फटिग्ड से ट्रिक याद कर सकते हैं आप लोग, फट गया, फट गया यानी थक गया। ठीक है, फट गया, तो इसका सिनोनिम से बताइए। टायर्ड, फरियस, ट्रिकी और फेमस। फेमस में यानी आप लोग जानते होंगे, फेमस यानी क्या होता है? प्रसिद्ध। ठीक है, फेमस यानी प्रसिद्ध, और ट्रिकी मतलब क्या हो गया? ट्रिकी यानी पेचीदा यानी मुश्किल, कोई भी जिससे सवाल बहुत ही ट्रिकी हो यानी मुश्किल हो। फरियस यानी क्या हो गया? फरियस यानी आप लोगों को बताए थे गुस्सा, जो बहुत ही गुस्से में रहता है। ठीक है, फरियस, फरियस यानी गुस्सा, और टायर्ड यानी थका हुआ। तो आप लोग सिनोनिम्स अब देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कौन सा है। एसएससी एमटीएस एग्जाम में आया था, देखिए फटिग्ड यानी थका हुआ, तो टायर्ड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फरियस यानी गुस्सा होता है, ट्रिकी यानी मुश्किल, और फेमस यानी प्रसिद्ध। फेमस कैसे हुआ? जैसे पेजी, ट्रिकी का देखिए, ट्रिकी यानी जैसे दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी, यह सवाल बहुत ही मुश्किल है या कठिन है या पेचीदा है, बहुत ही मुश्किल भरा हुआ है। ठीक है, फेमस का क्या हो गया? जैसे ही इज ए फेमस सिंगर, वह एक प्रसिद्ध गायक है। ही इज ए फेमस डायरेक्टर, वह प्रसिद्ध डायरेक्टर है। ठीक है, तो प्रसिद्ध हो गया, ट्रिकी हो गया, फरियस, फरियस यानी गुस्सा, जो बहुत ही गुस्से में हो, क्रोधित में हो, उसको फरियस कहते हैं। टायर्ड यानी होता है थका हुआ। ठीक है, टायर्ड यानी क्या होता है? थका हुआ, जो बहुत ही थक जाता है काम करके, उसे टायर्ड कहते हैं। जैसे वह 1 घंटे दौड़ने के बाद थक गया। ठीक है, वह 1 घंटे दौड़ने के बाद थक गया, टायर्ड हो गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टायर्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, फटिग्ड का टायर्ड। ठीक है, फटिग्ड का टायर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों का सवाल इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। एसएससी सीजीएल एमटीएस में सभी को टारगेट लेकर चल रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझना है या पढ़ना है। ठीक है, कमेंट करके बताना कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बनाएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोग जितना सब्सक्राइब जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हम लोग लाइव आएंगे, और जब लाइव आएंगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।